सुख से जीने का रास्ता क्या है। सकारात्मक पक्ष ले करके हम सुख से जी सकते हैं। नकारात्मक पक्ष लेने से जीवन में दुख रहता है। जो हमारे पास है बहुत है, ये सकारात्मक पक्ष है। क्या कहें, हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, रंगीन टीवी नहीं है, ये बड़ी खिन्नता है। एक मियाँ जी मस्जिद जा रहे थे, जूती नहीं थी, गरीबी थी, जूती नहीं थी, चिलचिली धूप थी। खुदा को बारंबार कोस रहे थे, खुदा तूने इतना भी नहीं दिया कि मैं जूतियाँ पहन लूँ पैर में। मस्जिद के सामने गए तो देखे एक आदमी वहाँ पड़ा है जिसके दोनों पैर कटे हैं। चादर बिछाए हैं, लोग डाल देते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा, या खुदा, इस आदमी के तो पैर भी नहीं, चल नहीं सकता, मुझे तूने पैर तो दिया है, नहीं जूती दी, कोई हर्ज नहीं। सुख हमारे चारों तरफ फैला है, लेकिन हमारे अज्ञान से वो दबा रहता है और चारों तरफ हम दुख फैला लेते हैं। ये मन की बात है। चीज़ें मन के अनुसार नहीं होती हैं, प्राणी सब मन के अनुसार नहीं मिलते हैं। समझ कैसी है? अच्छी समझ से सुख होता है, चीज़ों से नहीं, प्राणियों से नहीं। प्राणी जो हैं सो हैं, सब ठीक है। सकारात्मक हमारी बुद्धि नहीं, सब समझ सुख है। आज हम अपने संतों से बात कर रहे थे कि देखो, हम लोग प्रीतम नगर में जब बैठे थे, एकदम बिल्कुल अकिंचन की स्थिति थी। इसी में ये नहीं बना था ऊपर वाला, पानी भर जाता था, आने का रास्ता नहीं, सड़क वड़क नहीं थी। एक बार इतना पानी बरसा कि चावल हमारे पास थोड़ा सा था, 4-6 किलो रहा होगा। तो हमने कहा कि बना करके हम लोग खा लें, अब अगर कोई आवे अतिथि तो उसको क्या खिलाएंगे, तो इसको रहने दो। तो हम लोग गेहूँ उबाले, गेहूँ ले जा कर के पिसाने की सुविधा नहीं थी, सुलेमसराय जाना, पानी बरस रहा था खूब, जा नहीं सकते थे। तो हम लोग गेहूँ उबाले। अब गेहूँ उबलता नहीं है, चना उबलेगा, मटर उबलेगा, अरहर उबलेगा, गेहूँ तो और कितना उबाले रेड़ी की तरह, लेकिन उसी को हम लोग खाए, चावल नहीं पकाए। दूसरे दिन खुला तो आटा पिसा लाए। कनस्टर में हम लोग चावल दाल रखते थे और गेहूँ, आटा इत्यादि, बस एक टाइम बनाते खाते थे। ये कोई 78 की बात होगी। अब तब से बहुत अंतर हो गया है, लेकिन जो असली सुख है, जो तब था वही अब है, और जो अब है वही तब रहा। ये मैं अपना अनुभव करता हूँ, क्योंकि असली सुख संतोष का है। संतोष तब भी था, अब भी है। मेरा सुख बढ़ा नहीं, मकानात बढ़े, चीज़ें बढ़ी। अब तो गेहूँ एक ही बार में खरीद करके रख लिया जाता है, बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं। चावल इत्यादि भी आता है तो काफ़ी आता है खरीद करके। मकानात इतने बन गए, लोग भी बढ़ गए रहने वाले, लेकिन मेरा सुख उस समय और इस समय वैसे बराबर है। वो बढ़ नहीं सकता है, घट सकता है, सावधानी करूं, लेकिन वो सावधानी नहीं करता हूं। इसलिए उस समय जितना सुखी था वैसे सुखी अब हूँ, और वैसे सुखी जब तक शरीर है रहना चाहिए। यही साधना होनी चाहिए। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवार है। जो असली सुख है वो घटता बढ़ता नहीं है। संतोष जनित सुख जब आ गया
तो सुख घटता बढ़ता नहीं है, वैसे रहता है। असली सुख है संतोष का सुख। जितना हम नकारात्मक सोचेंगे केवल दुखी होंगे। साइकिल है, बहुत है, मोटरसाइकिल का ख्याल न करो। लड़का नहीं है, भाई है, लेकिन उससे प्रेम का व्यवहार नहीं करते हैं। लड़का होता तो हम दशरथ बन जाते, बड़ा प्यार करते लड़के से। भाई है तो राम नहीं बनते कि भरत से प्रेम करें। धन नहीं है, धन होता तो हम बड़ा बड़ा यज्ञ करते, भंडारा करते, गरीबों को खिलाते। शरीर है, उस शरीर से किसी की सेवा नहीं करते। तो आदमी के पास जो है उसका तो लाभ नहीं लेता है, और जो नहीं है कल्पना करता है। सेवा के लिए कोई धन ही बात थोड़े। धनी आदमी धन से सेवा करे, धनी नहीं है शरीर से सेवा करे, वाणी से सेवा करे, ज्ञान से सेवा करे, मीठे वचन से सेवा करे। पड़ोस में आप कोई बीमार है, चले जाओ, 10 मिनट बैठ लो, मीठी बात कर लो, एक सेवा हो गई। हमदर्दी का भाव प्रकट कर लो, सेवा हो गई। सकारात्मक बुद्धि से आदमी सुखी रहेगा, नकारात्मक से सदैव दुखी रहेगा। हमारे पास जो है बहुत है, और जो हमारे साथ के लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं। उनमें जो अच्छाइयाँ उसको सोचो। छांट करके हम बुराइयाँ सोचते हैं, और बुराइयों को भी जो हमारा दिल बिगड़ा रहता है तो तिल का ताड़ बना लेते हैं, छोटे का बड़ा बना लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। कल्पना करते करते पत्नी ने कहीं थोड़ा सा नाखुशी में कह दिया, अब पीछे इतना बना लिए उसके लिए कि हद कर डाले। उसने सोचा नहीं, केवल उद्वेग में कहा, और हम सोच करके अपने दिल को पापी बना लिए। नकारात्मक समझ सदैव जलाती है, सकारात्मक समझ अपनाओ। सब में सद्गुण देखो, उस सद्गुणों का चयन करो। सद्गुणों की जरूरत पड़ने पर थोड़ी प्रशंसा करो। बहुत प्रशंसा ठीक नहीं है, थोड़ी प्रशंसा ठीक है। और नहीं तो मन में खुशी है तो सबसे बड़ी प्रसन्नता है। हमारा घाटा है जो हमारा मन का विकार है, कुछ रहता नहीं है। किसी का कुछ रहा है, सब कुछ भागा जा रहा है, सब कुछ भागा जा रहा है, क्षण क्षण। ये हमारा जीवन सबसे बड़ी किताब है। हम देखते हैं अपने जीवन को, क्षण क्षण सब भागा जा रहा है, कुछ रहता नहीं। जिसको लेकर के हम सहाय तौबा करते हैं कुछ दिन में, वह उससे हम हंसते हैं क्या, इसी के लिए हम परेशान हो रहे थे। अब कुछ नहीं है। जो हम ईर्ष्या करते हैं, जिसके प्रति ईर्ष्या करते उसका कोई नुकसान नहीं होता है। जिसकी हम मरण कामना करते उसका कोई नुकसान नहीं होता है। जिसका हम अशुभ चाहते हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता, हमारा मन खराब होता है। और 4 दिन के बाद ऐसा भी लगता है कि जिसका हम अशुभ चाहते थे अब शुभ चाहते हैं, क्योंकि मित्रता हो गई है। पहले थोड़ा बैर था तो अशुभ चाहते थे, अब मित्रता हो गई तो अब शुभ चाहते हैं। कैसा तमाशा है ये मन का तमाशा। जो अपने मन को देखे वो धन्य। असली भजन है निरंतर मन को देखना, और मन में पाप ठहरने न पाए। ये बहादुरी है, ये अप्रमाद है। प्रमाद है मन पाप में डूबा रहे, अप्रमाद है मन में पाप न आवे। प्रमाद ही मृत्यु है, और मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल निर्भय हो जाओ, मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। देह बुद्धि हम लोग बना लिए हैं, इसलिए मृत्यु मृत्यु हरदम मृत्यु खड़ी रहती है। मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ जो अमर है, अनादि है, अनंत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मृत्यु कहाँ है? और जिसकी मृत्यु होनी वो मैं नहीं हूँ। दूसरा कोई मरे तो हमें क्या भय?
शरीर दूसरा है, वो मरे तो हमें क्या भय? मृत्यु है ही नहीं। ये अमर बोध होना चाहिए। आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं, अमर हैं, मृत्यु आपकी नहीं है। प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद भूल जाना। मन में क्रोध, ईर्षा, काम, लोभ, अहंकार, पर अहित चिंतन, गाली गुप्ता, कटवचन, मन से लेके वाणी और फिर इंद्रियों में विकार फैलता गया, ये प्रमाद है, ये मृत्यु है, ये हमारा पतन है। आत्मा की मृत्यु इसमें भी नहीं होगी, लेकिन आत्मा जलेगा। आत्मा जलने मतलब है मन जलेगा। जितने क्षण हमारा मन विकारी होगा, उतने क्षण हमारा बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जिन बातों को लेकर के हमारा मन विकारी होता है, उन बातों की कोई कीमत नहीं। आजकल में कुछ भी न रहेगा, पता ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ के पुरातन मित्र अस्थाना जी चले गए, गंगा के किनारे लाश चल गई। प्रथम मित्र हुए थे हमारे, सन 1977 की प्रथम जनवरी को हमारे साधु आए। जहाँ हम बैठे इससे पूरब तरफ, कई मकान के पूरब एक जैन सज्जन का मकान है, वही हम लोग किराए में लिए। हमारे साधु आए, बैठे। अस्थाना जी वहाँ आके मिले, हमारी पुस्तक भी पढ़ने लगे, तो अनुपस्थित में हमारे मित्र बन गए। जब मैं आया तो मिले, और अभिन्न मित्रता हमारी उनकी चली। और अच्छे आदमी के ही लक्षण है कि वो मित्रता टूटती नहीं। और आज वे नहीं। प्रताप सिंह उसके थोड़ा पीछे, 1 बरस पीछे मिले। वे अपना मकान बना रहे थे, हम इसको बनवा रहे थे, तो आते जाते थे हम, तो बीच में मिले, बातचीत किए, तो लगा बहुत सज्जन जीव है। फिर और धीरे धीरे लोग आते गए, और उनमें बहुत से लोग उठ गए, कुछ रहता नहीं। आप और हम सोचें, आज से 25 वर्ष पूर्व जिसके लिए हम ईर्ष्या किए थे, क्रोध किए थे, वैर किए थे, कटु कहे थे, क्या मतलब आज है? लोभ लालच किए थे, गलत व्यवहार किए थे, उसका दाग तो मुझे लगा दुख हुआ, फायदा क्या हुआ? आज का जो है कितना समय धरा रहेगा? सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ होकर के रह जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, झूठ झूठा कै डारहु मिथ्या यह संसार। ते कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार, झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, इस संसार मिथ्या है। मैं जोर डाल करके इसलिए कहता हूँ जिससे तुम धसे हो इसमें उबार कर लो अपना। किसमें धसे हो? जो है ही नहीं, क्यों जप रहे हो? ये 4 दिन की चमक दमक है, कुछ रहेगा नहीं। अपने मन को मत खराब करो। हमारी आपकी बहादुरी है, मन राग द्वेष से रहित रहे। राग द्वेष, दुई राक्षस मिली हैं, तिनकी करनी अगम अपार। हमारे जीवन कांतार में, जीवन के घोर वन के उबड़ खाबड़ रास्ते में ये 2 राक्षस मिलेंगे, राग और द्वेष। इनकी करनी अगम अपार है, और इनमें जो लिपटा फिर भवचक्र में बहा, राई का दाना समुद्र में गिरा, कौन पाएगा? ये संसार सागर अगर वासना त्यागे बिना जीव शरीर छोड़ा, फिर इसी सागर में बहेगा। सकारात्मक बुद्धि अपनाओ, सब समय सुखी रहो। जो प्राप्त है बहुत है, जो जब जैसा है बहुत है, साथी बराती सब ठीक है। उनकी अच्छाई को लो, उनकी अच्छाई
कि चर्चा करो अगर करना है, बुराई है तो प्रेम से समझाओ, रास्ते पर लाने की चेष्टा करो। लोग रास्ते पर आते हैं, ऐसी बात नहीं कि ना। हमारे मन में धोखा है, जो सामने है मालूम होता ऐसे रोज रहेगा, कुछ किसी का नहीं रहा है, कैसे रहेगा? क्यों अपने मन को खराब करते हो? कौन अपना है कौन पराया है? एक भ्रम है। वही आदमी मित्र होता है, वही आदमी मध्यस्थ हो जाता, उदासीन, और बुद्धि बदल जाती तो वही दुश्मनी करने लगता है। दुश्मनी करने वाला मित्रता करने लगता है। दुश्मनी होना अलग है, मनमुटाव अलग है। दो मित्रों में मनमुटाव, और दोनों को मैंने आधी रात के बाद तक समझाया, बहुत पुरानी घटना है। दो मित्र, दोनों हमारे भक्त, दोनों समझदार, दोनों की उम्र उस समय 50 से कम नहीं रही होगी, प्रौढ़ थे। गर्मी महीना था, सत्संग समाप्त हुआ, सब चले गए, और दोनों को समझाना अभिन्न मित्र थे। अब वो दोनों इकट्ठा बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे। मेरे जाने से आ गए थे। 1 बज गया समझाते समझाते, दोनों नम्र नहीं हुए। दूसरे वर्ष जब गया तो प्लेटफार्म पर दोनों हंसते हुए मिले, ठीक हो गए थे। फिर अंत तक ठीक रहे, एक तो चले गए, एक अभी हैं। ऐसे 2 मित्र और, पहले के वो संबंधी थे, वो मित्र भी, अभी वो दोनों हैं। उनको 2 बार समझाने की चेष्टा किया, लेकिन बिल्कुल नहीं समझे। एक तो थोड़ा नरम हो जाए, और दूसरा तो ऐसा कठोर कि जब उसको बहुत कहूँ बोले तो जो बोले उस समझ में नहीं आए क्या बोलता है। इतना वो क्रोध में रहे कि वो हमारा डर रखे जरा, इसलिए साफ कहा नहीं पावे। तो जो कुछ बोला मैं समझ ही नहीं पाए क्या कह रहा है, तो मैं हार गया, छोड़ दिया। 2 बरस के बाद जब उसके गांव में कार्यक्रम गया, दोनों हंस करके मिले, दोनों मित्र हो गए थे, संबंधी भी थे, दोनों अभी हैं। ये तमाशा, ये मनमुटाव है। वैर होता है, फिर एक दूसरे को मारने की चेष्टा, नाश करने की चेष्टा, और खराब होता है। ऐसा भी बदलता है आदमी, वो मित्र फिर हो जाता है। ये सब मन का तमाशा है, अवंत में कुछ नहीं। साहिब की एक साखी बड़ी हड्डी तोड़ है। माया करक कदीम है, कुकुर मिले लख कोट, दावा करी करी पचमुए, अंत चले सब छोड़। माया करक सूखी हड्डी है, और कदीम पुरानी, अर्थ है कि सदा से है। माया सदा से सूखी हड्डी की तरह निरस है, लेकिन कुकुर मिले लख कोट, लाखों करोड़ों कुकुर सूखी हड्डी नोच रहे हैं और झाँव झाँव कर रहे हैं, एक दूसरे के चढ़ बैठते हैं उसके लिए, और काट करके खून या खून कर देते हैं, और सूखी हड्डी चूसते हैं, उसमें कुछ नहीं है। दावा करी करी पच में, अंत में क्या हुआ? अंत चले सब छोड़, अंत में हड्डी छोड़ करके सब कुत्ते चले गए। ये माया सूखी हड्डी नीरस, और हम सब कुकुर बन करके उसको नोच रहे हैं, छाँव छाँव कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, दावा करते हैं मेरा 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 है, अब अंत में छोड़ छोड़ के सब चल देते हैं, कुछ किसी का नहीं है। सकारात्मक बुद्धि अपनाओ, जो मिला है बहुत है, जब जैसा है बहुत है। साथी बराती सब बहुत ठीक हैं, उनकी अच्छाई देखो जिससे मन में शांति आए। बुराई चुन चुन के रखोगे चलोगे, और ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, कट बोलोगे, और बिगड़ेगा। भोजन वस्त्र न मिले वो दुखी रहें, ऐसा कम है आज। मन के विकार से सब दुखी हैं। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई।
तीन लोक मुआ कौआई के छूट न काहू कास। आदमी कौआ कौआ के मरता है, सपना में बड़बड़ा के, जैसे लोग सपने में बड़बड़ाए। हम लोग जागते जागते जो अब व्यवस्थित बात करते हैं वो बड़बड़ाना है। समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, ऊंचे ऊंचे दर्जे पर हैं, बहुत कुछ है, बड़बड़ा रहे हैं। अब व्यवस्थित है, मन उद्विग्न है, वाणी उद्विग्न है, इंद्रियां उद्विग्न हैं। क्या जीवन है। कायागढ़ की लड़ाई में जो विजय करे, इंद्रियों पर संयम, वाणी पर संयम, मन पर संयम, वो सुखी होता है। सब तरफ सकारात्मक बुद्धि अपनाओ, सकारात्मक पक्ष का चिंतन करो, नकारात्मक न सोचो। आधा घड़ा भरा, आधा घड़ा खाली है, दोनों सच है। खाली न सोचो, भरा सोचो, आधा भरा है। इसी प्रकार अपने साथी बरातियों के प्रति सकारात्मक बुद्धि अपनाओ तो सदैव मन प्रसन्न रहेगा। सकारात्मक बुद्धि अपनाने से फिर अपने चेहरे में भी सौम्यता रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, वाणी मीठी होगी, व्यवहार मीठा होगा, तो अगला आदमी भी खुश होगा, तो भी खुश होकर वैसे व्यवहार करेगा। अब आप तनावग्रस्त हैं, चेहरा तना हुआ है, मुंह एकदम लाल हो गया है या काला हो गया है उद्वेग में, अब इसी अवस्था में वाणी निकलेगी तो व्यवस्थित नहीं रहेगी। फिर अगला आदमी और क्षुब्ध होगा, अपना दुखी हो, दूसरे को दुख बांट रहे हो, क्यों करते हो? असली भजन है सुख से रहो, प्रसन्न रहो। सकारात्मक बुद्धि अपनाए बिना कोई सुख से नहीं रह सकता है। हम लोग सोचते हैं कि जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, अरबपति खरबपति होते हैं, जिनकी लानों में 10-10, 15-15 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं बड़ी बड़ी, वे सुखी होंगे। महाभ्रम है, कोई सुखी नहीं। सुखी वह है जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन उसका होगा जो सकारात्मक बुद्धि वाला होगा। ऐसी बुद्धि जिससे बने, ऐसे साहित्य का अध्ययन करो, ऐसी संगत करो, ऐसे लोगों के पास बैठो और उत्तम विचार अपनाओ, और 24 घंटे में 1-2 बार शांत होकर बैठ जाओ, चित्त एकाग्र करो। आपका आत्मा निर्विकल्प है, उसमें कोई कल्पना नहीं है। देह संबंध में हम तमाम कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। जैसा आपका अस्तित्व है उस अवस्था में जाने की चेष्टा करो। गाढ़ी नींद में आप उस अवस्था में जाते हैं। जब गाढ़ी नींद आती है तो आप कुछ नहीं सोचते हैं, महाशांत। वो आपके आत्मा के अस्तित्व की अवस्था है। आत्मा संकल्प विकल्प रहित है। सुषुप्त में वो दशा रहती है और कितना सुख रहता है, कोई दुख नहीं रहता है। लेकिन नींद खुलती फिर दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अवस्था जन्य रहा, बोधजन्य नहीं रहा। और जिसका बोधजन्य है वो अवस्था, बोधपूर्वक वो अवस्था प्राप्त है, जागते जागते शांत है, उद्वेग शून्य है, क्या पूछना, उसी का जीवन धन्य है। सफल जीवन वह है जिसका मन सब समय निर्मल रहता है, शांत रहता है, संतुलित रहता है, उद्वेग शून्य रहता है। वो धन्य है इस भव में। ऐसा बनो, ऐसा हो। ऐसा होने का आपके पास बल है, अधिकार है, ज्ञान का बीज है, उसको पनपाओ। ऐसा जीवन बना लो, कितना बढ़िया आनंद कंद रहो। आपके आसपास वाले जो समझ पाएंगे वे भी ग्रहण करेंगे, नहीं समझ पाएंगे न समझ पाएं। समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छे अच्छे संतों को लोग नहीं समझ पाए, लेकिन वो अभागे थे। हम लोग सौभाग्यशाली बने, समझें।
तो सकारात्मक समझ अपनाओ और सच्चे अर्थ में सुखी हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, ध्यान शिविर क्यों लगाया जाता है? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है निर्विषय मन हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक जिसके पास न हो, कल पुस्तक तो खुलना चाहिए, वो ले लेंगे, बहुत छोटी सी है, और उसको समय पर पढ़ते रहें, और उसमें सब बात बताई गई है। शायद पहला ही वाक्य कुछ न सोचना ध्यान है। आत्मा निर्विकल्प है, जीव में कोई कल्पना नहीं। गाढ़ी नींद में कोई कल्पना नहीं रहती है, शुद्ध चेतन में कोई कल्पना नहीं है। कल्पना से मुक्त हो जाना ध्यान है, लेकिन इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचना तत्काल संभव नहीं। इसलिए कोई आधार में मन ठहराना। ध्यान क्या है में लिखा गया है, पहले साकार योग, सगुण साकार योग। जिस महापुरुष में, संत में, गुरु में किसी को श्रद्धा हो, उसके चित्र को मन में ले करके मन उसी में रोकना, ये साकार योग है। ये आदत बनाना है एकाग्र करने के लिए। बैठे आंखें बंद किए, बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी को देखना, उसी पर मन ठहराना और कुछ न सोचना, दृष्टि योग है। आंखें बंद किए, अंधकार दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया, अपने तरफ से कोई कल्पना न करना, जो दिखाई दे केवल उसी में मन को रखना, ये दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर ख्याल रखना और कुछ न सोचना, स्वर योग है। किसी बिंदु की कल्पना कर लेना, मस्तिष्क में, हृदय में, कंठ में, उसी मन ठहराना, बिंद योग है। आवाज़ शरीर में उठती है, कान बंद करने पर ये ज़्यादा सुनाई देती है। जिसका अभ्यास से बिना कान बंद किए सुनाई देता है, उसमें मन ठहराना शब्द योग है। ये सब खूंटे हैं मन को ठहराने के लिए। ध्यान शिविर की पीरियड में मैं 2 पर बल देता हूँ, दृष्टि योग, स्वर योग। आंखें बंद करो, बंद आँखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश, केवल उसी में मन को रखो और एकाग्र हो। जिसको पसंद हो स्वर योग, सांस पर मन ठहरावे, ये दोनों क्रिया योग हैं। इसके आगे साक्षी भाव है, जो राजमार्ग है साधना का, संकल्पों का त्याग। एक आदमी नदी के तट पर बैठा है और नदी की तरंगों को देखता है, उसमें बहता नहीं है, केवल देखता है। ऐसे मन के संकल्पों को केवल देखो, उसमें बहो ना। ये साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है। ये अंतिम साधना है, संकल्पों को देखना, उसमें न बहना। बह जाओगे, पता नहीं क्या क्या सोचने लगोगे। ख्याल हो, सावधान हो जाओ। 10 बार बोलो, 11वीं बार चेत करो। 50 बार बोलो, 51वीं बार ध्यान दो। 100 बार बोलो, 101वीं बार सावधान हो जाओ।
लगे रहो, घबराओ ना। साक्षी भाव, दृष्टा भाव इसे कहते हैं। ये अंतिम साधना है। जब संकल्प रुक गया, कोई संकल्प नहीं उठता है, ये विश्राम है, अंतिम स्थित है, संकल्प शून्य अवस्था, स्वरूप स्थित। इसको कहते सहज समाधि। आपका सहज स्वरूप चेतन है, आपका देह सहज स्वरूप नहीं है, रंग सहज स्वरूप नहीं है, अवस्था परिस्थिति योग्यता सहज स्वरूप नहीं है। आप विद्वान हैं, अविद्वान हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, ये सब आपका स्वरूप नहीं है। आपका शुद्ध चेतन स्वरूप है। उस शुद्ध चेतन में स्थित हो जाना, अपने आप शांत हो जाना, सहज समाधि है। संकल्प शून्य हो गया, ये साधना नहीं है, साध्य है। साधना तो दृष्टाभ्यास है, साधन दृष्टाभ्यास है, और दृष्टाभ्यास करना साधना है। साक्षी भाव, इसमें भी सब नहीं ठहर पाते हैं। शुरू में नए साधक हैं। एक बार नवापारा में ध्यान शिविर जब था, 10 वर्ष हो गए होंगे, एक महंत थे बुजुर्ग। उस समय मैं शायद तीसरे दिन दृष्टा अभ्यास कहा कि बंद आँखों में जो दिखाई दे उसी में मन ठहराओ, अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे। अगर कोई देर तक एकाग्र भाव से बंद आँखों पर ध्यान रखे तो अंदर में आँख में गर्मी, प्रकाश, बादल जैसा, बाल जैसा, कोहरा जैसा, सड़क जैसा, मंदिर जैसा, पर्वत जैसा दिखाई देने लगता है। और कुछ नहीं रहता है, केवल नेत्र विकार रहता है। तो एक एकाग्रता के लिए बहुत सरल साधन है। मैंने जब बताया तब दूसरे दिन वो महंत मुझसे मिलके कहा कि साहब मैं भाग जाने वाला था, मेरा मन ठहर नहीं रहा था, कल आपने बताया इसको, बस इसमें रम जाता हूँ। ये सबसे सरल साधन है। आंखें बंद करो और बंद आँखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश, उसी में मन को रोको। दूसरा स्वर योग है, सांस आती जाती है। सांस दिखने की चीज़ नहीं है, अनुभव की चीज़ है। ये सूक्ष्म है, सांस पर मन ठहराओ। इसमें अनेक साधक हैं जो बहुत पुराने हैं, वे दृष्टि योग स्वर योग नहीं करेंगे, वो साक्षी भाव में रहेंगे। इसलिए मैं एक साधन में नहीं बांधता हूँ, जिस योग्यता के जो हैं वैसा करें। पहला मैंने साकार योग कहा। किसी को यही प्रिय है कि किसी संत या गुरु का जिसमें उनकी श्रद्धा है, उनका चित्र मन में ले लिए, उसी में मन ठहराते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। एक शुभ खूंटे में मन को बांधना है, ये पहला अभ्यास है। फिर साक्षी भाव द्वारा संकल्पों का त्याग, और त्याग होते होते जब संकल्प रुक गए, बस वही अंतिम स्थित है। संकल्प नहीं रुके तो भी साक्षी भाव में हैं और संकल्पों को त्यागते रहते हैं, तो पूरी सफलता है। मन का बोझा सब उठाए घूम रहे हैं। दुख कहाँ है? मन की गड़बड़ी से। केवल मन को जीत लेने वाला, मन को शुद्ध कर लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। सबको अपने ऊपर अनुकूल करने के चक्कर में न पड़ो, बहुत धन दौलत के चक्कर में न पड़ो, विद्वान और उच्च पदाधिकारी होने के चक्कर में न पड़ो, गुरु बाबा होने के चक्कर में न पड़ो। मन को ठीक करो, मन ठीक हो। मन ठीक होने पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। उसको वही दुख हो सकता है जैसे फोड़ा फुंसी, जर बुखार, शरीर का रोग हो जाए, चोट लग जाए, शारीरिक दुख हो सकता है, भूख प्यास लग जाए, मन का दुख समाप्त हो जाएगा।
मन का दुख समाप्त होना ही जीवन की परम उच्च अवस्था है। अच्छे अच्छे ज्ञानी मन के दुख में जलते हैं, जानते हैं, तीव्र हैं, शास्त्र मर्मज्ञ हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, लेकिन अहंकार बस मन में उलझे हैं। ये अहंकार के खूंटे में हम बंधे हैं, इसलिए जल रहे हैं। अपने अहंकार के खूंटे को तोड़ दो, विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, मन को शोध डालो, मन को साफ कर लो। ऑब्जेक्शन दूसरे को न करो, दूसरे सब ठीक है, सबको ठीक करके ठीक होना चाहते हो। कोई कर पाया है? गलत तो यह है कि हमारे मन में अहंकार है, असहनशीलता है। अपने मन के अहंकार को तोड़ दो, अत्यंत सहनशील हो जाओ, सागर की तरह गंभीर हो जाओ, शीतल हो जाओ। ये जीवन की ऊंचाई है। मन को वश में करना यही जीवन का परम फल है। इसी को साधने के लिए, इसी को बताने के लिए, इसी का प्रशिक्षण देने के लिए ध्यान शिविर का आयोजन वर्षों से किया जाता है। पारखी संत ध्यान करते थे। मुझे याद है, मैं बढ़हरा आता था, जो मेरा गुराश्रम है। मेरा शरीर जहाँ जन्मा वहाँ से बहुत दूर नहीं था, 10 किलोमीटर होगा। और आता था गुरु जी के आश्रम पर, तो सुबह देखता था कि संत ध्यान में बैठे हैं, अपने अपने आसन पर बैठे हैं, आंगन में बैठ गए हैं। शाम को भी कोई कहीं बैठा है। ध्यान करते हुए मैं पहले से देखता हूँ। मैं अपने ढंग से ध्यान करता था, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण का, लेकिन जब पारक सिद्धांत का बोध हुआ तो ऐसा करने लगा और सदा ध्यान करता था। यहाँ आश्रम बना तब से इस नींव डाल दी गई, सुबह सब ध्यान में बैठे। और ये काफ़ी दिन हो गया, 77 से हम लोग बैठे प्रीतम नगर में। और काफ़ी दिनों के बाद तब ये आयोजन किया गया कि भक्त लोग भी लाभ लें और सीखें, समझें, और उसका परिणाम अच्छा हो रहा है, इसलिए आयोजन किया जाता है। इसको सफल बनाने के लिए आपको चाहिए कि हल्का खाएं, खाते समय बहुत सावधान रहें। परोसने वाले ज़्यादा न परोस दें, 3 बार परोसें कोई हर्ज नहीं, थोड़ा थोड़ा परोसें, जिससे कि पतरी में छूटे ना, बर्तन में छूटे न भोजन। और लेने वाले सावधान रहें, भोजन संतुलित करें। सुबह जलपान मिलेगा, दोपहर को गर्म भोजन, शाम को भी गर्म भोजन। कई ध्यान शिविरों में दूसरे मतों के तो दोपहर को भोजन देंगे, शाम को एक एक केला दे देंगे बस, कहीं कुछ। लेकिन यहाँ भी पहले विचार हुआ कि कैसे किया जाए, तो हुआ कि दोनों टाइम भोजन दिया जाए, सुबह जलपान दिया जाए, साधक स्वयं हल्का खाएं, इधर से प्रतिबंध न किया जाए। और तभी आप बैठने में आनंदित होंगे जब हल्का खाएंगे। अब आदत बनेगी, ऐसा रोज खाना चाहिए। हम लोग तो इसके लिए पूरा अभ्यास रखते हैं। हल्का खाने का आनंद जो जानते वो जानते, मैं खुद जानता हूँ। इतना काम आज तक मैंने किया, पेट भर भर के खाता तो अब तक बड़ी तोंद हो जाती, और पड़ा रहता बिस्तर पर, और 4 शिष्यों से मुक्की लगवाता, लेकिन किसी से पैर नहीं छुआता हूँ कभी, मुक्की लगाने कोई बातें नहीं। और काम अभी भी करता हूँ।
इसलिए कम खाने का आनंद। हमें लोग शिकायत करते हैं आप दुबले हैं, मैं कहता हूं मैं दुबला ही रहना चाहता हूं। दुबले हैं लेकिन स्फूर्ति है। कम खाओ, ये विश्वास करो, कम खाने में आनंद है। कम खाने से टट्टी साफ होती है, ज़्यादा खाने से कब्ज बढ़ती है। जो हम खाते हैं छोटी आंत में जाती है चीज और वहाँ पचती है, वो फुहारे के रूप में बड़ी आंत में जाती है और छोटी आंत में कुछ नहीं रह जाती है। जब वो पकी नहीं रहती, ठीक से पची नहीं रहती है, तो बड़ी आंत में जा कर के वह उसके दीवार में चिपकती है। टट्टी बैठने पर उतरती नहीं, कुछ थोड़ी उतरी, बाकी इधर उधर चिपकी रही। जो चिपकी रहती है वो बराबर सड़ती है, तो उसमें गैस बनती है। और ये लगातार होते होते कुछ टट्टी निकल जाएगी, कुछ पड़ी रहेगी, दीवार में चिपकी रहेगी। ऐसे सड़ते सड़ते गैस की बीमारी हो जाती है और वो गैस शरीर के किसी भी कमजोर अंग को रोगी बना देती है। और जो संतुलित खाता है, जल्दी पचने वाली चीज चबा करके कड़ी भूख लगने पर और कम खाता है, छोटी आंत में ही काफ़ी पक जाती है। रही कसर बड़ी आंत में, बड़ी आंत सोख लेती है रस और टट्टी खिल जाती है और जाने पर सोच में उतर जाती है। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस पीरियड में तो सबको 2-2 घंटे 4 बार बैठना है, इसलिए कम खाने पर सदैव ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रखो थाली में अन्न छूटे ना। यहाँ कोई ऐसे नहीं कि जानवर रखे गए हैं और ले जाकर के कोई नाद में डाल दिया जाए। इसलिए सावधानी से भोजन लो और परोसने वाले सावधानी से परोसें। मौन की आवश्यकता है। जो यहाँ कारबरदारी है उनको मजबूरी है, उनको बात करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा बोलना है तो मजबूरी है, लेकिन साधक जो ध्यान शिविर में आए हैं उनको मजबूरी नहीं है, एकदम मौन रहें, शांत। और घूमे भी तो 2 साथ नहीं, अकेले बातचीत न करो। यहाँ से बिस्तर पर जाओ, जब सेवक काम जो हो कर लो, आराम करना हो तो वहाँ आराम करो और साधना संबंधी ही पुस्तक पढ़ो और पुस्तक न पढ़ो। अखबार पढ़ने की तो यहाँ बातें नहीं। ट्रांजिस्टर किसी को तो सुने ना, आजकल तो मोबाइल में हो गया है, लेकिन ये सब बिल्कुल न सुने। और मोबाइल का भी प्रयोग एकदम बंद रखो 7 दिन। एकदम संसार से अपने को काट दो। मौन, शांत, संतुलित भोजन, इस पर ध्यान दो। मौन पर और संतुलित भोजन पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। और टाइम से जब जब यहाँ आना हो 2 मिनट के पहले आ जाओ, व्यवस्थित बैठ जाओ। और बाकी सावधानियाँ तो बताए ही होंगे, फिर बताएंगे। जीवन का परम फल है क्लेश रहित मन होना, मन दुखी न होना। सब जीव दुखी है क्योंकि सबके मन में अहंकार है। किस चीज का अहंकार है? ये टट्टी पेशाब की थैली का। टट्टी पेशाब की थैली ये शरीर है, इसी का अहंकार है। और इसी के अहंकार के साथ नाम, रूप, गुण, कर्म, योग्यता, पद, जवानी, परिपक्वता, जाति, वर्ण, न मालूम कितना अहंकार है। ये लाश के साथ सब अहंकार है। और इसी का अहंकार हमें जलाता है। अपने को समझो आप शुद्ध चेतन हो, आकृत विहीन हो, रूप विहीन हो। आपका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, कोई पद नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष, शुद्ध, निर्मल।
ऐसा आपका स्वरूप है। फिर किस चीज का अहंकार करते हो? किस में मिलते हो? क्या आपका है? अपने असंग स्वरूप का ख्याल करो। जो मैं कहने वाला है वो आत्मा है, शुद्ध चेतन है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, रक्त नहीं हूँ, वीर्य नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये भाव रखो, इसी भावाकार वृत्त में स्थित रहो। इस प्रकार बोध की जरूरत है। स्वरूप बोध जीवन का परम फल है। आत्मबोध, स्वरूप बोध, और वासना त्याग करके अपने आप में शांत हो जाना। कुछ रहेगा नहीं किसी का। बाबे दादी चले गए, गुरुजन चले गए, ये शरीर आजकल में गल के खत्म हो जाएगा। इसलिए जो कुछ है वो नहीं है, ऐसा समझो। अपने को निर्विकार बनाओ, निर्मल बनाओ। स्वरूप बोध पूर्वक ध्यान का काम करो। और सावधानियां सब बताए ही होंगे। बैठने में सावधानी रखो, सीधा बैठो। कमर झुका के बैठने का आदत न रखो, सीधा बैठो। बहुत तनने की आवश्यकता नहीं, अस्वाभाविक, लेकिन कमर झुका के न बैठो, सीधा सरल। गला, कंधा, कमर, पीठ सब बराबर सीधा। और आंखें बंद करके दृष्टि योग, स्वर योग, साक्षी भाव, इन तीनों में जिसको जो पसंद हो वैसा ध्यान करें। दृष्टि योग, बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराना दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराना स्वर योग है। संकल्पों का त्याग करना, कुछ न सोचना, निश्चय कर लेना कुछ नहीं सोचूंगा, जो याद आए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इसमें घबराओ मत, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, मन हल्का हो जाएगा। ये साक्षी भाव है। जैसी अपनी योग्यता और रुचि हो, साधक इसको लेंगे और ध्यान में पूरी तत्परता पूर्वक सांगोपांग काम करो। जैसे मौन रहना, संतुलित खाना, जहाँ है तहाँ सफाई स्वच्छता रखना, और नियम से आना और चेष्टा से करना। शौक से, बिन शौक फकीरी मिट्टी है। शौक से काम करो। ये प्रशिक्षण इसीलिए है, न शरीर रहेगा और न मेरा माना हुआ कुछ रहेगा। कुछ है ही नहीं, आजकल में खो जाएगा। शरीर रहते रहते मन से खो जाए, हरदम लगे कुछ नहीं है मेरा हर समय लगे मेरा कुछ नहीं है, मेरा मैं हूं और कुछ नहीं, तब फिर पूछो, देखो कितना आनंद। जो मन दुखी रहता है, कच्चा मन, किसी ने कुछ कह दिया दुखी, कुछ हो गया दुखी, हानि हो गई दुखी, और तमाम हानि लाभ सुख दुख में मन पिचिर पिचिर करता रहता है। ये सब विवेक की कमजोरी है। जब अहंकार टूट जाता है, साधक निर्मल चित्त का हो जाता है, सब समय क्लेश रहित है। उस क्लेश रहित स्थिति के लिए सब अभ्यास कराया जाता है। हर समय आदमी आंख मूंद के बैठा नहीं रहता है। संकल्प छोड़ करके बैठने का हर समय अवसर नहीं होता है। काम करता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, लेकिन क्लेश रहित मन रहता है। जिससे बोध है, साधना है, चित्त शांत है, उसका मन सब समय क्लेश रहित रहता है। बड़ी भारी विपत्ति आने पर कोई क्लेश नहीं, बड़ी संपत्ति आने पर कोई हर्ष नहीं, समता भाव। ये विवेक में ढल जाना साधना का फल है। इन सब बातों पर ध्यान दें। बाकी और निर्देश आगे पीछे मिलता रहेगा। जो मैं कहता हूँ इस मंत्र को दोहराओ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम् अमराहम् अखण्डम् अनूपम् अहं शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजराहम् अमराहम्